आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अपने वचनों से मुझसे बातें कर रहा है मेरे प्यारों, और परमेश्वर का जीवित वचन को मैं आप लोग के बीच में ला पा रहा हूं। आप लोग की प्रार्थना है, आप लोग का उपवास है मेरे प्यारों, जो आप निरंतर अपनी प्रार्थनाओं मुझे याद करते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सबों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज का वचन का टॉपिक है मेरे प्यारों कि परमेश्वर इजरायलियों को 40 साल तक क्यों भटकाया था। आज का वचन का टॉपिक है परमेश्वर इजरायलियों को 40 साल तक क्यों भटकाया मेरे प्यारों। तो उसका भेद भरी बातों को मैं आज आपके सामने रखूंगा। हाँ मेरे प्यारों, मैं भेद भरी बातों को परमेश्वर के आत्मा का अगुवाई में आप लोगों के बीच में रखने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। महाजीत परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका जीवित वचन को प्रभु जो आपने मुझसे बातें किया पिता, उस वचन को जब आपके लोगों के बीच में रखता हूँ प्रभु, हर एक को आशीर्वाद कर, उनके जीवन से महिमा आपको मिले, यीशु के पवित्र नाम में आमीन। बोले आमीन। यीशु मसीह की जय। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर 40 साल तक इस्राएली को क्यों भटकाया, तो मेरे परमेश्वर के लोगों बाइबल बताती है, जब हम इस बाइबल में पढ़ रहे थे, जब हम बाइबल को मनन कर रहे थे, तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे बातें किया। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि मेरे प्यारों, परमेश्वर 40 दिन इसलिए भटकाया था ताकि परमेश्वर 2 चीज चाहता था उसके जीवन में हो। कितना चीज? 2 चीज। सबसे पहला ये मेरे परमेश्वर के लोगों की इजरायली क्या बने? नम्र बने। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर 40 साल तक उसको इसलिए भटकाया ताकि परमेश्वर चाहता था कि इजरायली क्या बन जाए? नम्र बन जाए। लेकिन मेरे प्यारों, बाइबल बताती है इजरायली नम्र नहीं बन रहे थे। वो बार बार कुड़कुड़ा रहे थे, वो बार बार बुड़बुड़ा रहे थे, वो बार बार मूसा पे उंगली उठा रहे थे, और वो बार बार मिस्र की ओर जा रहे थे। बार बार ध्यान उनका मिस्र की ओर सता रहा था। हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप नम्र बन जाए, क्योंकि याकूब का 4:10 में क्या लिखा हुआ है? जो अपने आप को नम्र बनाता है, जो अपने आप को दीन बनाता है, परमेश्वर उसको शिरोमणि बना देता है। जानते मेरे प्यारों, हम पहले ही ऊंचा उठना चाहते हैं, हम पहले ही बढ़ना चाहते हैं, हम पहले ही आगे होना चाहते हैं, जिसके वजह से हमें और आपको नुकसान भुगतना पड़ता है, जिसके वजह से हमें और आपको मेरे प्यारों सचमुच में निराशा को देखना पड़ता है। इसलिए बाइबल बताती है कि सबसे पहला हम और आप क्या बने? नम्र बने मेरे प्यारों। अगर आप सचमुच में मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 5 आयत को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है मेरे प्यारों, तो उसमें लिखा है जब हम और आप अपने आप को नम्र बनाते हैं, परमेश्वर हमें पृथ्वी का क्या बना देता है? अधिकारी बना देता है। बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर यही चाहता था मेरे प्यारों। मूसा वो नम्र था। बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह को छोड़ पूरा बाइबल में मूसा के जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं था, और ना कोई होगा मेरे प्यारों। बाइबल बताती है मूसा कई सालों तक मेरे परमेश्वर के लोगों, जब वो मिस्र से निकला, कई सालों तक मेरे परमेश्वर के लोगों, जब वो ससुर के पास रहा, कई सालों तक मेरे प्यारों वहां रहा, और बाइबल बताती हुआ नम्रता के साथ रहा। परमेश्वर उसकी नम्रता को देखा मेरे प्यारों, किसी से वो आप शब्द नहीं बोलता था। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, मूसा एक नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसका गवाही दिया। इसलिए देखिए बाइबल बताती उसके पास अधिकार था। क्या? परमेश्वर ने कहा उस लाठी से लेकर बोला कि नील नदी में रखो, लिखा नील नदी में रखा, वो खून बन गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस चट्टान से बोलो पानी देगा, और वचन में क्या लिखा हुआ है? वो बोला, चट्टान क्या किया? पानी दिया। मेरे प्यारों, मूसा ने कहा मेरे परमेश्वर की, परमेश्वर बोला है तुम्हारे लिए मन्ना बरसाएगा, मन्ना बरसाया। मूसा ने कहा देखो राजा फिरौन से अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो 10वां विपत्ति बहुत जल्द आ रहा है, सब मर जाएंगे। हाँ मेरे प्यारों, वैसे ही हुआ। क्यों? जब आप नम्र बनेंगे आप अधिकारी हो जाएंगे। हाँ मेरे प्यारों, लूसीफर नम्र नहीं हुआ, इसलिए उसको स्वर्ग से मेरे प्यारों इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आज वही लूसीफर मेरे प्यारों आपके हृदय में आना चाहता है, मेरे हृदय में आना चाहता है, ताकि हमारे जीवन से नम्रता क्या हो जाए? खत्म हो जाए। मेरे प्यारों, हम अपने अंदर से नम्रता खत्म ना करें। इजरायली लोग बार बार यही गलती कर रहा था, और परमेश्वर चाह रहा था कि ये लोग नम्र बने, ये लोग नम्र बने, ये लोग नम्र बने। जानते मेरे प्यारों, भजन संहिता 100:3 में क्या लिखा हुआ है? मेरे प्यारों, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं। उत्पत्ति 1:27 में क्या लिखा हुआ है? अपने सकलता, अपने समानता, अपने स्वरूप में परमेश्वर में बनाया है। जब वो बनाया है मेरे प्यारों, तो हमें कैसे मिटा सकता है? दूसरा पत्रस 3:9 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वो नहीं चाहता मेरे प्यारों कि हम नाश हो जाए, वो नहीं चाहता है कि आप नाश हो जाए, वो ये चाहता है कि हम नम्र बने मेरे प्यारों। हमारे जिंदगी से शैतान मेरे प्यारों, हमारे जीवन से इस नम्रता को खत्म करना चाह रहा है।
शैतान हमारे जीवन से इस नम्रता को खत्म करना चाह रहा है मेरे प्यारों। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु हमें नम्र बना प्रभु, ताकि हम शिरोमणि बन सके। मेरे परमेश्वर के लोगों, दूसरा ये बातें है मेरे परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर ये चाहता है कि इजरायली क्या करे, उसकी आज्ञा को माने। वो परमेश्वर देख रहा, बार बार मैं कह रहा हूं उनको कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा के देश में लेकर जाऊंगा, एक ऐसे जगह लेकर जाऊंगा जहां आनंद है, एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां शांति है, एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां सच मुझे परमेश्वर की उपस्थिति है। लेकिन मेरे प्यारों, बाइबल बताती है लोग बार बार अपने आप को तोड़ रहे थे। परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारों कि हम आज्ञा माने। राजा सुलेमान ने क्या कहा, नीतिवचन की पुस्तक 1:33 में कहेंगे, जो मेरी सुनेगा मेरे प्यारों निडर बसा रहेगा, सुख से रहेगा, बेखटके रहेगा। हाँ मेरे प्यारों, हम और आप ध्यान दें इस बात को, परमेश्वर की आज्ञा को माने। जो व्यवस्था के विवरण उसका 28 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को चौकसी से मानते हैं तो हमारा खेत में आशीष, हमारा खलियान में आशीष, हमारे बच्चों के जीवन में आशीष, हमारे कठौती में आशीष, हमारे धरती के उपज निकल हमारे कामों में आशीष, हमारे पैसों में आशीष। मेरे प्यारों, केवल आशीष ही आशीष। लेकिन जब हम आज्ञा नहीं मानते, जस्ट उसका ऑपोजिट मेरे प्यारों, और हम कहते हैं परमेश्वर इस परेशानी में क्यों हूँ, इतना तकलीफ में क्यों, मैं इतना कमाता हूँ लेकिन पैसा ठहरता नहीं, प्रभु मैं इतना आंसू बहाता हूँ लेकिन प्रभु मेरे अंदर से समस्या जा नहीं रही है, मेरे घर से परेशानी जा नहीं रही है, मेरे बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं, मेरे परिवार ठीक नहीं हो रहा है। जानते हैं क्यों मेरे प्यारों, हम और आप कहीं ना कहीं आज्ञा से मुड़ जा रहे हैं, हम और आप कहीं ना कहीं मेरे प्यारों आज्ञा से हट जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करें। इस्राएली बार बार यही गलती करता था। इसलिए लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए मेरे परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसकी 26 आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्र पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। मेरे प्यारों, जानते हैं आज ये महामारी का आना गलती किसका है? मैं संसार के लोगों को नहीं कहूंगा मेरे प्यारे, ये गलती हमारा है, आपका है, मेरा है। प्रार्थना करने वाले लोग सुनिए, आपका है। आंसू बहाने लोग सुनिए, आपका है, मेरा है। यिर्मयाह में क्या लिखा हुआ है? 16 अध्याय पढ़िएगा मेरे प्यारों। बच्चे से लेकर जवान तक मरेंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। आज कई विश्वासी प्रार्थना करना भूल गया है, आज कई विश्वासी लोग परमेश्वर के भय में जीना भूल गया है, आज कई विश्वासी लोग मेरे परमेश्वर के एक दूसरे का आदर नहीं कर रहे, उनके जीवन में नम्रता है ही नहीं। जिस तरह से इस्राएली मेरे परमेश्वर को 40 साल तक भटक रहा है, एक सही जगह जाने पर वो जा नहीं पा रहा। कहीं आप तो नहीं भटक रहे अपनी जिंदगी में? नौजवानों, आप तो नहीं भटक रहे हैं? मेरे भाई, आप तो नहीं भटक रहे? मेरी बहन, आप तो नहीं भटक रहे हैं? आपको ऐसा लगता होगा मेरा विवाह नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता होगा मुझे जॉब नहीं मिल रहा, आपको लगता होगा मेरा घर ठीक नहीं हो रहा, आपको लगता है मेरा पति का जीवन नहीं बदल रहा, आपको लगता है मेरी पत्नी का जीवन नहीं बदल रहा, आपको लगता होगा मेरे प्यारों हमारा जीवन कहाँ है। लेकिन मैं कहना मांगता हूँ, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है 2 काम हम करें, पहला नम्र बने और दूसरा उसकी आज्ञाओं को माने मेरे प्यारों। हाँ मेरे प्यारों, उसकी आज्ञाओं को माने। आज्ञा तो दीपक है। हाँ मेरे प्यारों, हम उसकी आज्ञाओं को माने। और जानते हैं जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही। भजन संहिता 128 में लिखा है। हाँ मेरे प्यारे, 128 127 में लिखा है, तू अपनी कमाई को खाने पाए, तू धन्य होगा, तेरा भला ही। तेरे घर के भीतर तेरे स्त्री फलवान दाखलता सही हुई, तेरे मेज के चार तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। भजन संहिता 128 में ही लिखा है मेरे प्यारे। सुन, जो पुरुष सेवा का भय मानता वो ऐसे ही आशीष पाएगा, इस्राएल को शांति मिलेगी। हाँ मेरे प्यारे, इसलिए हम 2 बातों पर ध्यान दें। इस्राएली ये 2 बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए लिखा है मरते चले गए, मरते चले गए, मरते चले गए। लेकिन आइए हम प्रार्थना करें, कहे प्रभु से, प्रभु हमें नम्र बना, प्रभु हमें आज्ञा मानना सीखा, कि प्रभु तेरा विधि मेरे चित्त से उतरने ना पाए। हमारे देश को फिर से ज्यों का त्यों कर प्रभु, हमारे जीवन में आशीष दे।
महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के संग साथ हो ले पिता। प्रभु यीशु मसीह हर एक को अपने खून में छिपा। प्रभु हर एक को अभिषेक कर पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक कोई नम्र बनने पाए पिता। इनके अंदर से घमंड, इनके अंदर से अहंकार, इनके अंदर से ईगो खत्म होने पाए प्रभु जी। जो आज ये लोग अहंकार में डूबे, अपने पैसा में प्रभु, अपने पदवी में प्रभु, अपने नाम में मेरे नासरी, ये अहंकार इनके जीवन से खत्म हो जाने पाए। प्रभु आज ये आज्ञा नहीं मान रहे पिता। जितने बच्चे, नौजवान मेरे प्रभु आपका आज्ञा नहीं मान रहे, माता पिता आपका आज्ञा नहीं मान रहे, विश्वासी पासवान आपका आज्ञा नहीं मान रहे प्रभु, उनसे बातें कर पिता कि वो आपका आज्ञा को मानने पाए प्रभु, ताकि हमारा देश ठीक होने पाए, हमारे लोग ठीक होने पाए प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मसीह यीशु के नाम से मांगते रहे, इस प्रार्थना को सुन दे से ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। अपनी प्रार्थना में हमें जोर से याद करें। प्रभु आपके साथ।